फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इस चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इस कारण मैं अपने पुराने टॉपिक को एक कवर करना चाहता था, जो 10 के सब्सक्राइबर के बाद ही मैं सोचा था, और वह कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक को मैं अब कवर करने जा रहा हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो यूनिक और नया लगे। तो पोकेमॉन से रिलेटेड यूनिक और नए कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं टोबायस की पावर को एकदम अच्छे तरीके से, कि टोबायस कौन है, इतना पावरफुल कैसे है, और ये कहाँ पर स्टैंड करता है पोकेमॉन एनिमे के अंदर, और क्या इसे सिंथिया को चैलेंज किया है कभी, अगर किया है तो ये अभी तक चैंपियन क्यों नहीं बन पाया। और मेरे दोस्त का सवाल कि ये आइरिस को हरा सकता है कि नहीं हरा सकता। तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं सबसे पहला सवाल कि आखिर कौन है टोबायस, टोबियस। इसका नाम में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है मेरे को। आप कमेंट करके बताना कि आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, टोबियस या टोबायस। तो अभी के लिए मैं टोबियस बोलूंगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि आखिर कौन है टोबियस। टोबियस होइन रीजन से बिलोंग करता है और ये सिनो रीजन में पहली बार अपीयर हुआ था। इसकी पहली मुलाकात बैरी से होती है होल के अंदर, जहाँ पर बैरिस के बगल से गुजरता है। तब इसके अंदर से एक मिस्टीरियस सा होरा निकल रहा होता है, जिसे देख के बैरी थोड़ा घबरा जाता है। जब एस का नेक्स्ट चैलेंजर टोबियस होता है, तब कॉनवे बताता है कि इस ट्रेनर ने अपने एक पोकेमॉन से 8 जिम बैज और लीग में यहाँ तक पहुँचा है, जिसको सुन के सभी घबरा जाते हैं। और अगले दिन एस का मुकाबला होता है टोबियस से, जहाँ एस एक नई टीम से शुरुआत करता है, जिसमें हेराक्रोस, टार्कोल और गिब्बल डार्कराय से हार जाते हैं। एंड फाइनली सेप्टाइल उसे डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो लैटियोस को निकालता है और वो हरा देता है सेप्टाइल और स्वेलो को, और पिकाचू से ड्रॉ कर देता है। जिसके बाद एस के कोई पोकेमॉन ना बचने के कारण टोबियस यहाँ जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने 2 पोकेमॉन से एस के 6 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था, और आगे चल के वो दोबारा डार्कराय की मदद से ही लीग जीत जाता है। तो इन सब के बारे में तो हमें पहले से पता था, क्योंकि ये सब ऑफिशियली एनिमे में बता दिया गया है। बल्कि मुझे नहीं पता था कि ये होइन रीजन से बिलोंग करता है, लेकिन ये भी ऑफिशियली है। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि टोबियस कौन है। लेकिन एक बार राइटर की तरफ से सोच के देखते हैं कि टोबियस कौन है। ये वो कैरेक्टर होने वाला है जो एस को सिनो रीजन में हराने वाला है। लेकिन हम इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार करी थी, कि हैरिसन जैसे ट्रेनर को लाके हमने गैरी की बैटल को हर दबा दिया था। क्योंकि ये पोल है जो एकदम बेस्ट ट्राइवल में माना जाता है, और इसके एफर्ट बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं, और उसका कैरेक्टर बिल्डअप हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब इसकी बैटल को हम पीछे नहीं आने दे सकते, जिस कारण हम इस पोकेमॉन ट्रेनर को सब कुछ देने वाले हैं, जिससे ये एस को बहुत जल्दी हरा दे। लेकिन हमें कुछ भी करके एस की फैन फॉलोइंग को कम नहीं करना है, और एस के इन्फर्नेप को भी वीक नहीं दिखाना है, वरना उसने जितने एफर्ट दिखाए हैं वो सभी बेकार हो जाएंगे। जिस कारण हमें इस तरह का फैसला करना पड़ेगा, एस अपने पुराने पोकेमॉन को लेके आएगा। तो इस तरह एस के सेप्टाइल ने एक अचीवमेंट हासिल कर ली, और इन्फर्नेप के एफर्ट भी बेकार नहीं हुए। तो ये था टोबियस, एक लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेनर, जिसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी पावर को हम काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। जिससे आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब, यानी कि पोकेमॉन में कहाँ स्टैंड करता है, इसका जवाब आपको मिलने वाला है। तो इसमें मैंने कुछ छोटे पॉइंट रखे हैं, जैसे कि इसने एस के 6 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है अपने 2 पोकेमॉन से। तो एक बार लॉजिकली सोचते हैं, क्या ये एस के 6 पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है अपने 2 पोकेमॉन से? अगर ये पोकेमॉन ये हुए तो चलो मान लेते हैं कि इस टाइम पे एस ने ये पोकेमॉन नहीं पकड़े थे। तो हम देख लेते हैं उस टाइम पे अवेलेबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन कौन से थे। तो पहले 2 आते हैं सेप्टाइल और पिकाचू, इन्होंने एकदम बेस्ट किया था, और इन्होंने टोबियस के 2 पोकेमॉन को डिफीट भी किया था। और नेक्स्ट आते हैं स्वेलो और हेराक्रोस, जो सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित होते हैं, हमेशा साबित होते आए हैं। इन दोनों को ये अंडररेटेड एस भी कहा जाता है, जो एकदम ठीक ठाक पोकेमॉन थे। लेकिन इसके बाद आते हैं टार्कोल और गिब्बल, जो सच में एकदम वर्स्ट पोकेमॉन थे इस टीम में। शायद टार्कोल की जगह एस को इन्फर्नेप को लेना चाहिए था, और गिब्बल की जगह स्नोलैक्स को। मैं चाइल्ड को इसलिए काउंट नहीं किया है क्योंकि वो जोटो रीजन में रहता है, और वो सिनो रीजन का रास्ता नहीं जानता होगा कि एस कहाँ पर होगा, और बिना पोकेबॉल के वो ट्रैवल करके ही आया है। अगर वो चाहता भी तब भी वो मैच से पहले नहीं आ पाता, तब भी यहाँ विजेता टोबियस ही होता। लेकिन इस बार ये मैच थोड़ा और लंबा चलता, एंड मे बी रिजल्ट 2-6 की जगह 4-6 हो सकता था, क्योंकि डार्कराय को हेराक्रोस और सेप्टाइल ने ही हराया है एक तरह से। और आगे चल के देखा जाए, अगर यहाँ पर ग्रेनिंजा और लाइकेनरोक जैसे पोकेमॉन होते तो मुझे नहीं लगता कि टोबियस यहाँ जीत भी पाता। तो इसका मतलब ये है एस की टीम में ही कमी थी, जिस कारण वो यहाँ पर हार जाते हैं। पर आप कहोगे उसके पास भाई लेजेंडरी पोकेमॉन है, वो कैसे हार सकता है? तो लेजेंडरी पोकेमॉन सच में काफी ज्यादा कमाल का कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। इससे पहले भी कई सारे ट्रेनर हमें दिखाए गए हैं जिनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं, लेकिन वो भी हार गए हैं या हारते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नरजोए का लेटियास, हीट्रिन ट्रेनर और ब्रैंडन के रेजिस, ये सब हमें पहले दिखाए गए थे। और आगे भी आए हुए ट्रेनर्स जैसे कि ग्लेडियन का सिल्वेली, एस का मेलमेटल, गो का स्वीकून, और क्विलिन और डियांका का उर्सिफू, इन सभी का लेजेंडरी पोकेमॉन थे। लेकिन तब भी ये एग्जिस्टेंस में सबसे पावरफुल ट्रेनर की लिस्ट में कहीं नहीं आते थे। तो लेजेंडरी होने से ही वो सबसे पावरफुल ट्रेनर नहीं बन सकता है। और इन सभी में हमने एक चीज कॉमन देखी है, जैसे ब्रैंडन के रेजिस को अंडर जेकब अकेला ही पोकेमॉन डिफीट कर रहा था, और उन्हें काफी देर होल्ड भी कर लिया था। और अगर 1-on-1 मैच हो रहा होता तो शायद वो उन्हें फेंट भी कर देता, बल्कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये नॉन लेजेंडरी। और ऐसा ही हमें देखने को मिला था मेलमेटल के खिलाफ,
जहाँ वो मिथिकल पोकेमोन होके भी कुकुई की इंसिनेरोर को डिफीट नहीं कर पाता है। यानी कि लेजेंडरी और नॉन लेजेंडरी से एक तरह की कैटेगरी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लेजेंडरी पोकेमोन है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ही होगा। उससे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन हमें कई बार दिखाए गए हैं। और लेजेंडरी पोकेमोन की भी कुछ कैटेगरी होती है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या वो गैलेक्सी को खत्म करने लायक है, प्लेनेट, यूनिवर्स या फिर सिटी लेवल। और सिटी लेवल के पोकेमोन्स भी कुछ पाए गए हैं, तो हो सकता है कि वो उनसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि टोबियास का सबसे एस पोकेमोन यानी कि सबसे पावरफुल पोकेमोन डार्कराय है, क्योंकि वो उसी का कॉस्ट्यूम पहनता है अपने एस पोकेमोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये पोकेमोन का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो हम मान लेते हैं कि डार्कराय से नीचे ही होंगे इसके सारे पोकेमोन, अगर वो लेजेंडरी भी होते हैं तो। यानी कि वो इतना ही पावरफुल ट्रेनर नहीं है जितना में दिखाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि ये पावरफुल ट्रेनर है क्योंकि इसका लेजेंडरी पोकेमोन है और सच में काफी पावरफुल पोकेमोन है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट का खिताब इसे नहीं दिया जा सकता सिर्फ इस बेसिस पे कि इसका लेजेंडरी पोकेमोन है, क्योंकि हमें एनिमे में कई बार दिखाया गया है कि लेजेंडरी पोकेमोन से ऊपर भी कुछ पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे चैंपियन हो इलाइट 4 लेवल की पोकेमोन ही क्यों ना हो। और सीनो लीग में ऐसा कोई भी ट्रेनर एग्जिस्ट नहीं करता था जो इलाइट 4 लेवल का पोकेमोन भी हो, और जब वो आए इलाइट 4 लेवल के पोकेमोन्स तो उनसे वो हार जाता है, तो इसका लेवल इलाइट 4 लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 का जवाब भी मिल जाएगा कि वो सिंथिया को 6on6 बैटल में हरा सकता है या नहीं हरा सकता। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं उसके नीचे के पोकेमोन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सीनो रीजन के जिम लीडर की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है वोकनर का, जो एक लो इलाइट 4 लेवल का तो होगा क्योंकि फ्लेंट का राइवल है। तो जैसा कि हमें कॉन्वे ने बताया था कि उसने 8 जिम बैच को एक ही पोकेमोन से जीत लिया था, यानी कि वो 8 जिम बैच कोई सी हो सकते हैं। हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि उसने वोकनर से बैटल की थी कि नहीं की थी। ये बात तो आपको ही पता होगी कि हर रीजन में कई तरह की जिम होती हैं, जिनमें से किसी भी ट्रेनर को लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए 8 जिम बैच जीतने होते हैं, वो चाहे कोई सी भी जिम बैच हो। चलो मान लेते हैं टोबियास का मिथिकल पोकेमोन डार्कराय से नहीं हरा सकता, लेकिन उसके पास और भी लेजेंडरी पोकेमोन है, तो ये लो इलाइट लेवल को तो कवर कर ही लेगा। लेकिन अब बात करते हैं हाई इलाइट लेवल की, यानी कि फ्लिंट के इन्फर्नेप की, जो पोकेमोन जर्नीज में टॉप 7 में आ चुका है। तो हो सकता है जो सीरीज में हमें दिखाया गया है इन्फर्नेप वर्सेस इंटाई की बैटल, वो शायद फ्लिंट का इन्फर्नेप हो और वो इंटाई से बैटल कर रहा हो। लेकिन आपको पता होगा कि उसका इन्फर्नेप कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने सिंथिया के गार्चोम्प के अलावा भी उसके 2 पोकेमोन को डिफीट कर दिया था, और ऐसे के मुकाबले में बुइज़ल और इन्फर्नेप को कुछ समझा ही नहीं था, बल्कि वो भी काफी पावरफुल पोकेमोन थे। और वो पिकाचू के एफर्ट से इंप्रेस होता है, ना कि एफर्ट लगाता है। अगर वो एफर्ट लगा रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि पिकाचू वहाँ पर 1 मिनट भी टिक पाता। तो फ्लिंट का इन्फर्नेप अकेला ही 3 से 4 पोकेमोन को डिफीट कर देगा, लेकिन उसके बाकी बचे लेजेंडरी पोकेमोन्स या फिर लेटियोस के खिलाफ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजीज के साथ ये उसको हरा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं सिंथिया की। सिंथिया के पास तो एक अलग लेवल के फीट्स हैं। उसकी स्ट्रेटेजी इतनी कमाल की होती है कि उसने अपने ही लेवल के पोकेमोन यानी कि गार्चोम्प की कॉपी को ही डिफीट करके दिखा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसे जीत सकता है, चाहे वो उसके गार्चोम्प को हरा दे, लेकिन सिंथिया की स्ट्रेटेजी के खिलाफ वो नहीं जीत पाएगा और एट दी एंड सिंथिया ही चैंपियन बन के रहेगी। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि ये आयरिस से बैटल करेगा तो जीत सकता है या नहीं जीत सकता। तो इसका जवाब है ये जीत जाएगा, क्योंकि ये इतना वीक नहीं है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप सिंथिया वर्सेस आयरिस की बैटल को ध्यान से देखोगे तो वहाँ सिर्फ एक्सेरस कर रहा था। सिंथिया की गार्चोम्प वहाँ पर बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि एक्सेरस आउटरेज यूज करता है, जो ड्रैगन टाइप बहुत पावरफुल मूव है, लेकिन बिना एफर्ट के सिंथिया की गार्चोम्प से क्लैश कर लेती है। बस वो उसके एफर्ट को देख के इम्प्रेस होती है, ना कि उसकी पावर को देख के। जिस कार्ड वो मेगा इवॉल्व कर लेती है, जिसके बाद भी वो उसको एक हिट देता है, क्योंकि वो काफी स्लो हो जाती है मेगा इवोल्यूशन होने के बाद। और वैसे भी ये आयरिस की स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजीज के साथ हम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को भी डिफीट कर सकते हैं, तो एक डैमेज देना तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप पूरे मैच को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 हिट किया हुआ है इस मैच में, यानी कि एक्सेरस एक ही मूव से फेंट हो जाता है, बल्कि वो चैंपियन लेवल का पोकेमोन बन चुका था। बल्कि इससे ज्यादा टक्कर तो सरफेज और लुकारियो ने दी थी गार्चोम्प को। यहाँ पर उसकी फेस के इंप्रेशन दोनों बार चेंज हो गए थे हर एक डैमेज खाने के बाद। यानी कि कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर इनकी 3on3 या 6on6 बैटल होती है तो टोबियास को उसकी टीम को हराने के लिए ज़्यादा एफर्ट का सामना नहीं करना होगा। लेकिन बात 1on1 की होती है, तो यहाँ एक्सेरस थोड़े चांसेस रख सकता है डार्कराय के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट का फैसला अभी भी कंफर्मेशन में नहीं आता है, क्योंकि एस का सेप्टाइल सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल अंडररेटेड रहा है, जिसकी पावर का हमें अंदाजा ढंग से नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि सेप्टाइल का मुकाबला जब डार्कराय से हुआ था तो उससे पहले वो थोड़ा डैमेज हो चुका था। अगर वहाँ पर भी सेप्टाइल वर्सेस डार्कराय 1on1 होता तो यहाँ पर डार्कराय जीत सकता था। तो अब आपके थॉट क्या कहते हैं टोबियास के बारे में? टोबियास की टीम में कौन कौन से पोकेमोन हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि इसके सभी पोकेमोन लेजेंडरी हैं या फिर सिर्फ ये 2 पोकेमोन लेजेंडरी हैं, या फिर ऐसे जो टीम बनाई है वो इसकी टीम को देखने के बाद ही बनाई गई होगी। लेकिन इससे हमें ये पता लग चुका है कि टोबियास कहाँ स्टैंड करता है एनिमे में। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर की लिस्ट में आ सकता है इजीली तरीके से, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में
वो शायद नहीं आ सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स हमें बहुत सारे दिखाए गए हैं जिन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर रखा है, और उनसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन भी हमें दिखाए गए हैं। और फिनोमेना के आने के बाद से काफ़ी कुछ बदल गया है। अब स्ट्रेटेजीज में कोई भी जीत सकता है अगर फिनोमेना सही चुना जाए तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड काफ़ी औसम है, जहाँ पर लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन से ही पावरफुल पोकेमॉन दिखाए गए हैं। कई तरह के फिनोमेना स्ट्रेटेजीज के खिलाफ हमें पावरफुल पोकेमॉन को भी हारते हुए दिखाया गया है और वीक पोकेमॉन को जीतते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ देखा जाता है। इनकी एबिलिटी, टाइपिंग, बहुत कुछ होता है ऐसा यूनिवर्स में जो इस एनीमे को काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। तो हमारे आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और उन्हें बता देना कि टोबियस कहाँ स्टैंड करता है, और अपने थॉट भी कमेंट करना ना भूलना।